गुड मॉर्निंग। अब हम क्लास 9th एनसीईआरटी सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 9 विषय विज्ञान का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो हमने पिछले वाले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत परमाणु के बारे में पढ़ा था कि परमाणु है वो छोटे छोटे अपारमाणविक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अब इस चैप्टर में भी हम परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। परमाणु कैसा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले अपन परमाणु की संरचना में ये देखेंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या बताया। पिछले चैप्टर में हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखा था। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई परमाणु है वो अविभाज्य होता है। कोई भी परमाणु क्या होता है, वो अविभाज्य होता है। परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अपारमाणविक कण कहते हैं। अब जैसे परमाणु, किसने बोला कि परमाणु है वो किन से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीन कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अपारमाणविक कण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारमाणविक कण कहते हैं। ठीक है कि भाई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या था कि परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसे हम अपारमाणविक कण कहते हैं। अब इन अपारमाणविक कण की खोज किसने करी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, देखते हैं। खोज इलेक्ट्रॉन की किसने करी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, बताओ। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। आपकी किताब में जे थॉमसन दिया हुआ है, ठीक है, जे थॉमसन। तो हम थॉमसन भी बोल सकते हैं और थॉमसन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीनर, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, देखो दोबारा देखो, परमाणु, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था कि डाल्टन के अनुसार परमाणु है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, अपारमाणविक कण कहते हैं। अब इन अपारमाणविक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी या फिर जे थॉमसन ने करी, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी। दोबारा देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने। अब इनके ऊपर आवेश देखेंगे हम, इनके ऊपर आवेश कितना होता है ना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश मतलब पॉजिटिव, ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम देखेंगे आवेश, इन तीनों पर आवेश कितना होता है। आवेश, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1।
प्रोटॉन पे होता है +1 और न्यूट्रॉन पे होता है 0। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है -1, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है +1, जिसको हम सिर्फ P से लिखते हैं, क्योंकि एक ही आवेश है तो P लिख देंगे अपन। न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है 0 होता है। तो ये होता है न्यूट्रॉन पे इन तीनों पर आवेश। अब इनका हम द्रव्यमान देख लेते हैं, इनका द्रव्यमान कितना होता है या इनका भार कितना होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, इनकी खोज किसने करी थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की किसने करी थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। फिर हमने इनके ऊपर आवेश देखा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है -1, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है +1 और न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है 0। अब द्रव्यमान देखते हैं, न्यूट्रॉन का होता है 1 इकाई, न्यूट्रॉन का कितना होता है 1 इकाई, और प्रोटॉन का भी कितना होता है 1 इकाई। प्रोटॉन का भी कितना होता है 1 इकाई। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का 2000वां हिस्सा, 1/2000 इकाई। प्रोटॉन का 1 इकाई होता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 1 का 2000वां हिस्सा, यानी 1/2000। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है बहुत हल्का होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन क्या होता है बहुत हल्का होता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। दोबारा देखते हैं एक बार, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है -1, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है +1 और न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है 0। न्यूट्रॉन का भार कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है 1 इकाई, प्रोटॉन का 1 इकाई और इलेक्ट्रॉन का 1/2000 इकाई। अब हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। तो कितने प्रकार के किसने परमाणु मॉडल दिए थे, पहले वो देखते हैं हम कि हम कितने परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। परमाणु मॉडल का ये मतलब है कि जिसने परमाणु के बारे में साइंटिफिक थ्योरी दी, जिसने साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीके से उनको समझाया, प्रायोगिक तरीके से उनको समझाया कि हाँ ऐसे होता है परमाणु के बारे में, तो हम उनको क्या बोलेंगे परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, या फिर हम इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, पहला हम देखेंगे, पहला कौन सा अपनी बुक में, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दूसरा कौन सा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तीसरा लास्ट अपने पास एक मॉडल और है, वो है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु। तो ये 3 मॉडल है अपने पास में, परमाणु के विषय में जो थ्योरी दी, परमाणु के बारे में जो समझाया, वो 3 वैज्ञानिकों ने समझाया, उन्हीं के नाम पर उनके मॉडल का नाम दिया गया। जैसे थॉमसन ने परमाणु के बारे में समझाया तो थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया, रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में समझाया तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, बोर ने समझाया तो बोर का परमाणु मॉडल हो गया। तो अपनी बुक में ये 3 मॉडल है, हम इन 3 मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं परमाणु का, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या था वो हम देखेंगे। थॉमसन ने कहा कि परमाणु जो है वो एक धनावेशिक गोला है, ये एक गोला है, और ये कहा कि ये धनावेशित है, यानी पॉजिटिव चार्ज से है, और
और उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। अब देखो इसके अंदर जो धनात्मक आवेश है और जो ऋणात्मक आवेश है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 5 अगर धनात्मक आवेश है तो 5 ही क्या है, ऋणात्मक आवेश है। तो दोनों बराबर होने से ये परमाणु क्या होता है, हमेशा विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। देखो क्या कहा थॉमसन ने कि परमाणु है क्या है, एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये एक धनावेशित गोला है। थॉमसन ने कहा कि परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तरबूज ले लीजिए, तरबूज के अंदर जो लाल गैस अपने को नजर आती है वो तो क्या है, पॉजिटिव यानी धनावेशित हिस्सा, और जिसके तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणात्मक हिस्सा, ठीक है। आया समझ में, तो वैसा ही होता है। तो ये क्या होता है, दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, यानी धनावेशित और ऋणावेशित। मान लो धनावेश 5 है तो ऋणावेश भी कितना है, 5 से 5 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ये उदासीन चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है परमाणु। इतनी बात आई समझ में। आगे देखो, इसके अंदर धनात्मक हिस्सा कौन सा है, ये क्या है, धनात्मक हिस्सा है। धनात्मक, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऋणात्मक, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई जो परमाणु है वो क्या होते हैं, धनावेशित गोला है और उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। जैसे तरबूज की जो लाल गिरी होती है वो धनात्मक हिस्सा है और जो बीज होते हैं वो ऋणात्मक हिस्सा है। दोनों का मान बराबर होता है, जितना धनावेशित होता है उतना ऋणावेश होता है, इसलिए ये ऋणावेश और धनावेश से कट जाएगा और ये क्या होता है, हमेशा उदासीन होता है। तो ये था अपने पास में थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। ओके, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, और अगर चैप्टर के नोट्स आपको देखने तो वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF के लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।